Do you still need a degree to become a programmer in 2023? Answer is a big no. One thing that you need is SKILLS skills. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जून में गर्मियों की छुट्टियों के अलावा एक चीज़ और आती है, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सीज़न। इस वीडियो में हम प्राइमरली 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहला है कौन से सब्जेक्ट्स मेरे को पढ़ने चाहिए, दूसरा है कंपनीज़ के जो कोडिंग राउंड्स होते हैं उसमें कंपनी क्या पूछती है और कितने कोडिंग राउंड्स होते हैं, और थर्ड है वीडियो के लास्ट में कुछ FAQs है जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं तो उसके आंसर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो जल्दी से एक बार सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के टाइम तक आने चाहिए या कंपनियां कौन से सब्जेक्ट्स पूछती है। तो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं यहाँ पे PL लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड जो सब्जेक्ट है डेट इज़ DSA, और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से सुनना, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके कुछ टॉपिक्स हैं, तो आपको वो टॉपिक्स प्रिपेयर करने, आपको वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं करने, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पेज टू पेज कवर टू कवर नहीं पढ़नी सब्जेक्ट्स, हफ्ते भर में आपके निपट जाएंगे। इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कंपनियां अक्सर क्वेश्चंस पूछती हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मोर और लेस कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में कंपनियां क्वेश्चंस पूछती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैं फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में करने वाला था लास्ट में, लेकिन अभी कर देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो होता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है, मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। तो जब मैं कॉलेज के टाइम पे था तो मैं भी यही सोचा करता था, और मैंने क्या किया कि 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली। आपको क्या करना है, आपको 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़नी, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, उसके साथ में आपको लॉजिक बिल्ड करने सीखने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखनी है, ठीक है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरा। जैसे क्या होता है ना कि आपको लैब में जो प्रोग्राम दिए जाते हैं, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल और राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन और ओड। सो वहाँ पे कंपनीज़ में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है। जैसे मैं गया कंपनी में और वहाँ पे मेरे को एक सिस्टम पे बैठा दिया उन्होंने, उसके बाद वहाँ पे स्क्रीन पे क्या था, स्क्रीन पे 2-3 लाइनों में एक प्रॉब्लम लिखी हुई थी, कुछ टेस्ट केसेस लिखे गए थे, और मेरे को क्या करना था, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी थी। वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू था जिसके अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस लिखी गई थी कि C++, जावा, पाइथन। आपको एक लैंग्वेज में कोड करना है वहाँ पे। जब वहाँ पे एक लैंग्वेज में कोड करना है तो फिर मैं अननेसेसरी 3-4 लैंग्वेज क्यों पढ़ के जाऊँ। तो कंपनियाँ नहीं, कोई मतलब नहीं है उनको 3-4 लैंग्वेजेस आपको आती है नहीं आती है, उनको एक लैंग्वेज से मतलब है, ठीक है, कि आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। अब वो जो प्रॉब्लम दी गई है आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एक लैंग्वेज से, ठीक है। तो बेटर है ना कि आप एक लैंग्वेज में मास्टरी करो रादर देन कि आप 3-4 लैंग्वेज किस करो। होता क्या है कि कॉलेजेस में हर एक सेमेस्टर के साथ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कि पहले सेमेस्टर में आपने C लैंग्वेज करी, सेकंड में C++ करी, थर्ड में जावा करी, फिर फोर्थ में पाइथन करी। लेकिन आप लैंग्वेजेस तो सीख रहे हो, सिंटैक्स तो चेंज हो रहा है, लेकिन लॉजिक बिल्ड करना नहीं सीख रहे। जबकि फोकस सारा कहाँ होना चाहिए, लॉजिक बिल्ड करने पे होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे सारा फोकस होना चाहिए, वो फोकस नहीं करते हम। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप C++ से स्टार्ट करें। उसका रीज़न है, और रीज़न ये है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है इसकी, ठीक है। अब कम्युनिटी से मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो C++ लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पहले भी, आप जिस प्रॉब्लम पे आज फंसोगे ना, आपसे पहले 1000 लोग उस प्रॉब्लम पे फंसे हैं,
ठीक है, उन्होंने उनके सॉल्यूशन फाइंड करे हैं और नेट पे डाले हैं, ठीक है। अब जब आप फंसोगे तो आप गूगल करोगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको C++ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको HTML भी मिल जाता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अब वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो DSA वाले होते हैं। मैं DSA पे भी बात करता हूँ कि DSA क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थिंक हमें क्लियर है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई हमें पढ़नी है और अच्छे से मास्टर करना है उसमें। इसके अलावा जो DSA वाली चीज़ है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी के ऊपर 2-3 राउंड पूछे जाते हैं कंपनी में, ठीक है। आपसे कोडिंग कराई जाती है तो DSA के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब DSA में होता क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि डेटा को स्ट्रक्चर करना है। अब कैसे करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरी मम्मी बड़ी परेशान रहती है मेरे से, क्योंकि जो मेरी अलमीरा है वहाँ पे मैं कपड़े ऐसे ही रख देता हूँ, मतलब उनको ऐसे फोल्ड करके नहीं रखता। तो अब होता क्या है ना कि जब मैं लेट कभी हो रहा होता हूँ तो मैं ऐसे फिर ढूंढता हूँ, मेरे को कोई चीज़ें मिलती नहीं है। तो फिर मम्मी भी चिल्लाती है मेरे पे कि तू सही से कपड़े फ़ोल्ड करके नहीं रखता। अब यही प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं उनको फ़ोल्ड करके रखता तो मेरा टाइम सेव हो जाता, ठीक है, और अलमीरा के अंदर स्पेस सेव हो जाता। तो DSA के अंदर 2 चीज़ें चलती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें क्या करना है कि हमें कम से कम स्पेस लेना है, ठीक है, और कम से कम टाइम लेना है। ये 2 चीज़ें जब हो जाएगी तो हमारा जो कोड होगा वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। यही DSA के अंदर चीज़ें चलती है। जैसे कि एरे हो गया, ठीक है। एरे का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एरे के अंदर क्या होता है कि हमें पता है ना कि अगर मैंने बोला कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए कि 2 वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया int a और int b। अब ये इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। अब मेरे को ये स्टोर कराने हैं तो ईजी है कि 2 वेरिएबल लेने, स्टोर करा दिए। अगर मैंने बोला कि 20 वेरिएबल लेने हैं तो आप कहोगे ठीक है, int a int b int c। लेकिन मैंने कहा आपको 1000 वेरिएबल कराने हैं इंटीजर टाइप के। तो मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा एरे डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मैं एरे का यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको ऐसे डॉट कनेक्ट करने की आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एरे का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं, मैं लिस्ट शेयर करूंगा आपसे आने वाली वीडियोस में। कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपको C++ में भी देखने को मिलेगी, जावा में भी देखने को मिलेगी, पाइथन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मोर और लेस सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और DSA बहुत अच्छे से, DSA के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 300-400 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करके जाना चाहिए। मैं इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको उसकी लिस्ट भी शेयर करूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी राउंड्स की। इसमें सबका बहुत इंटरेस्ट रहता है कि कंपनी के कितने राउंड्स होते हैं और कंपनी पूछती क्या है। तो कंपनी राउंड्स मैं आपको बताता हूँ, ये वेरी करता है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, ये पैकेज टू पैकेज वेरी करेगा कि कौन सी कंपनी कितने पैकेज दे रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी में 3 राउंड हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी में 5 राउंड हो रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी में 7 राउंड हो रहे हैं। अब ये 3 राउंड, 5 राउंड, 7 राउंड ये होता कैसे है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कोई कंपनी 3 राउंड्स ले रही है। अब वो पहले राउंड में क्या पूछेगी, पहले राउंड में वो एप्टीट्यूड पूछते हैं, ठीक है। अब एप्टीट्यूड में वही क्वेश्चन आ जाते हैं, 10th लेवल तक का मैथ आ जाता है कि 2 ट्रेन जा रही है, पहली ट्रेन इस रफ्तार से जा रही है, दूसरी ट्रेन इस रफ्तार से आ रही है, ठीक है। तो कितने टाइम में कौन सी ट्रेन किस को क्रॉस करेगी या किसी पोल को क्रॉस करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये राउंड होता किस लिए है, ये प्राइमरली बच्चे छांटने के लिए होता है। देखो कंपनी ना एक क्राइटेरिया रख दिया कि 7.5 CGP से अबव जिसकी CGP है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बैठ सकता है, वो इस राउंड को दे सकता है। तो अब बच्चे सपोज करो 100 आ गए तो 1 बाय 1 कंपनी उसको सिस्टम पे तो बैठा के लेगी नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो एप्टीट्यूड वाला राउंड रखते हैं। एप्टीट्यूड वाले राउंड में आधे बच्चे बाहर। तो ये होता है। सेकंड राउंड जो होता है वो होता है कोडिंग राउंड। इसमें होती है प्रॉपर कोडिंग, ठीक है। आपको एक सिस्टम पे बिठाएंगे, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देंगे, ठीक है, टेस्ट केसेस दे देंगे, आपको वो टेस्ट केसेस पास करके दिखाने हैं। इसके अलावा क्या होता है कि तीसरा राउंड होता है,
तीसरे राउंड में क्या होता है, वर्बली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करी जाती है। और प्रोजेक्ट्स आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बने होने चाहिए, अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स बने होने चाहिए, ठीक है, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं। इंटर्नशिप में चल जाता है कि 2 प्रोजेक्ट हो, 1 प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस प्रॉपर सेक्शन में अगर मैंने कोई टेक्नोलॉजी लगाई है तो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप उसको बता पाओ कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो तीसरा होता है वर्बल राउंड, ठीक है, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क वाला सब्जेक्ट हो गया, DBMS वाला सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और आपके प्रोजेक्ट्स। तो इस वाले राउंड में क्या किया जाता है, ये चीज़ें पूछी जाती है आपसे। और फोर्थ जो राउंड होता है वो आप कह सकते हो कि ये कोई राउंड नहीं होता, ये अच्छा राउंड होता है, ठीक है, जिसमें डिस्कशन किया जाता है आपसे, आपकी सैलरी के बारे में पूछा जाता है कि आप कितनी एक्सपेक्टेशन करते हो, ठीक है। और तो ये कुछ खास नहीं होता, ठीक है, इसको आप ना भी कंसीडर करो तो भी चल जाएगा किसी राउंड के अंदर। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो इसका मतलब मोर और लेस यही होता है कि आप सिलेक्ट हो ही चुके हो, ठीक है। जिस कंपनी में 5 राउंड होते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है, या फिर इसमें भी बता देता हूँ, कुछ कंपनियाँ एप्टीट्यूड से स्टार्ट नहीं करती, कुछ कंपनियाँ स्टार्ट करती है GD से, ग्रुप डिस्कशन से, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि आपको एक टॉपिक दे देगी, जैसे आपकी तो पूरी की पूरी फील्ड टेक्नोलॉजी की फील्ड है, ठीक है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक कंपनी में GD देने के लिए गया, ठीक है, वहाँ पे मेरे को पकड़ा दिया ब्लॉकचेन, हमें ब्लॉकचेन के ऊपर डिस्कशन करना था। अब ब्लॉकचेन अगर किसी को नहीं आता तो कैसे डिस्कस करेगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से सपोज करो आपको कंपनी ने दे दिया क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, आपको इसके ऊपर बोलना है, कैसे बोलोगे अगर आपको नहीं पता क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑन द डेली बेसिस एक टैप रखना है टेक्नोलॉजी में। जैसे आज क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, जैसे मेटावर्स चल रहा है, ठीक है, आपको मेटावर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, गूगल का बार्ड क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, ठीक है। या फिर आपको पता होना चाहिए कि ChatGPT क्या होता है, या आपको पता होना चाहिए कि डॉली 2 क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। तो अगर किसी को नहीं पता, नहीं नॉलेज, तो वो उसकी कोडिंग कितनी भी अच्छी हो, ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन वो एप्टीट्यूड राउंड में निकल जाते हैं या वो ग्रुप डिस्कशन वाले राउंड में निकल जाते हैं। तो आपकी इंग्लिश भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे लेवल की नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि यार ये वाली टेक्नोलॉजी है और आप दूसरे बंदे तक अपनी बात को कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टैप रखना है, ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जिसके ऊपर आपको टैप रखना है एक, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथ आपको 10th लेवल तक का आना चाहिए। उसके बाद ये कोडिंग राउंड होता है, वर्बल राउंड होता है, HR वाला राउंड होता है। और यही सिमिलर चीज़ होती है कि 5 राउंड वाली जो कंपनी है उसमें भी हो सकता है कि पहला राउंड GD का रख दिया, ठीक है, सेकेंड राउंड एप्टीट्यूड का रख दिया, और उसके बाद थर्ड राउंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, थर्ड राउंड कोडिंग का रख दिया, फोर्थ राउंड भी कोडिंग का रख दिया, इवन 5th राउंड भी कोडिंग का रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, जैसे थर्ड राउंड कोडिंग का रखा, आपको सिस्टम पे बैठा दिया। 4th राउंड की कोडिंग में क्या हुआ कि आपसे वर्बली सामने एक वाइट पेपर दे दिया और पूछा गया कि ये वाली प्रॉब्लम है, एक पजल दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको रियल टाइम में वो सोचना है कि यार मैं कौन सी अप्रोच लगा सकता हूँ DSA की, क्योंकि DSA के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग राउंड्स के अंदर। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि DSA आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है 5th राउंड में भी कोडिंग हो, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप थर्ड राउंड की कोडिंग के लिए जाते हो तो लेवल थोड़ा इजी हो, 5th राउंड की कोडिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे लेवल थोड़ा हार्ड हो। ऐसे ही 7 राउंड में भी यही होता है। लेकिन 7 राउंड तक आप जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी आपको बहुत ज़्यादा पैकेज ऑफर करने वाली है। तो कंपनीज़ के राउंड में यही चीज़ें होती है, 3 राउंड होते हैं तो यही चीज़। अब इससे क्या एक क्रक्स निकल के आता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आपको ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं,
जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं इनके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप ग्रुप डिस्कशन में ये चीज़ें बता सको। अगर आप पहले ही राउंड से बाहर निकल जाओगे तो आपकी कोडिंग कितनी भी अच्छी हो आपके पास ही रखी रहेगी वो, ठीक है। थर्ड राउंड है, जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में चीज़ें किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत है इन सब्जेक्ट्स के अलावा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट में ये भी बताइए कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।